श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। ये ही सेड कौन है? ये ही सेड कौन है? ये तू ही पढ़ देना उधर ये स्टोरी है। अक्षय तृतीया की ये स्टोरी है वो, हैं? हाँ आज से। हाँ तो वो बताओ ना वैष्णव कैलेंडर। अच्छा किसके द्वारा? हाँ हाँ तो वो सब लिख के दो भैया, इतना बड़े पॉइंट बड़े डिस्कस करने वाले हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज बहुत शुभ दिन है। सर्वप्रथम तो आप सबका, भाइयों का, माताओं का, बालकों का, बालिकाओं का, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जहाँ कहीं आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वृंदावन धाम में। आज बहुत शुभ दिन है। अक्षय तृतीया का ये दिन बहुत शुभ है। आज के दिन ही पांडव जब बेचारे वनवास में थे, भगवान कैसे रक्षा करते, उनको अक्षय पात्र दिया गया था। अक्षय पात्र जो कभी खाली नहीं होता था। आखिर में भोजन करती थी द्रौपदी माता, फिर अगले दिन के लिए तक वो समाप्त रहता था। तो और आज के दिन चंदन यात्रा भी प्रारंभ हुई थी। ये भी बड़ी एक गूढ़ कहानी है चंदन यात्रा की। तो चंदन यात्रा के बारे में हम कुछ कह करके फिर आगे बढ़ते हैं। चंदन यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? हमारे परमाचार्य बड़े ही दया में शिला माधवेंद्र पुरी महाराज महाप्रभु से भी पहले प्रकट हुए थे और इनका वास ब्रिज में रहते थे। ये आज से कोई 550-600 साल पहले महाप्रभु के प्राकट्य से पहले। ये वहां रहते थे। कैसे रहते थे ये भी एक बड़ा विचारने का है। अयाचक वृत्ति, किसी से याचना नहीं करनी, किसी से कुछ मांगना नहीं। कितनी बड़ी तपस्या है। कोई दे दे तो खा लेना, नहीं दे तो भजन करना भगवान का। ऐसे थे हमारे शिला माधवेंद्र पुरी जी महाराज। बड़े प्रेम से बोलो शिला माधवेंद्र पुरी जी महाराज की जय। एक दिन क्या हुआ, किसी ने कुछ खाने के लिए पूछा नहीं इनको, लेकिन ये जिनके भजन में लगे हैं ठाकुर जी को तो अपने माधवेंद्र पुरी जी जैसे भक्तों की बड़ी चिंता रहती है।
भगवान को चिंता हो गई कि मेरे भक्त को किसी ने आज पूछा नहीं। भगवान ग्वाल बाल का भेष बनाकर आ गए। ग्वाल बाल तो वो हैं ही, ग्वाल बाल बन गए। त्रिलोकीनाथ मदन मोहन का जो मतलब शरीर से वो ग्वाल बाल बन गए, साधारण ग्वाल बाल बन के आ गए। और शिला पुरी ठाकुर आंखें बंद करके बेचारे नाम जप रहे थे भगवान का। बड़ी मधुर आवाज में भगवान ने कहा, बाबा। आंखें खोली, देखा एक सुंदर बालक। हाँ बेटा क्या? बाबा आज तूने कुछ खाया नहीं है? तूने कोई खाया नहीं है? बेटा तेरे को कैसे पता लगा? कहते हैं यहाँ राधा कुंड में कुछ ग्वालने दूध बेच रही थी, उन्होंने बताया कि बाबा ने कुछ खाया नहीं है आज। तो बाबा तेरे ताई ये दूध भेजियो है, ये दूध ले लियो। कहते हैं त्रिलोकीनाथ भगवान, कहते हैं हमारे श्री कृष्ण कितनी चिंता उनको अपने भक्तों की है। हम उनकी भक्ति के अलावा और कुछ करना चाहते हैं, कितनी बड़ी मूर्खता हमारी है। तो भगवान ब्रज भाषा में कहते हैं तेरे ताई दूध भेजियो है, बाबा पी ले, बर्तन की चिंता नहीं करना। और फिर भगवान ग्वाल बाल के रूप में कहते हैं, बाबा भूखा नहीं रहा कर, ब्रज में किस चीज की कमी है। तो बड़ी सुंदर बातें करके परमपिता चले गए। शिलपुरी ठाकुर भूखे तो थे बेचारे, खाने को किसी ने कोई दिया नहीं दिया तो ठीक है, हरी इच्छा, अब भजन कर रहे हैं। उन्होंने दूध पिया। दूध जो है इसे क्या कहते हैं? गऊ के दूध को। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि बीरबल कौन से जानवर का दूध अच्छा है? तो बीरबल कहते हैं भैंस का दूध बहुत अच्छा है। भैंस का दूध बहुत अच्छा है। अकबर कहता है कि मैंने तो सुना है कि गाय का दूध अच्छा होता है। तो तब बीरबल कहते हैं जहां पना गाय का दूध नहीं होता, गाय का अमृत होता है। बाकी पशुओं का दूध है पर गाय का अमृत है। गाय का दूध वैसे ही अमृत है, लेकिन अमृत को जब त्रिलोकीनाथ अपने करकमलों के द्वारा लेके आए हैं, वो तो महा अमृत बन गया। जब शिलापुरी ठाकुर ने वो दूध पिया, उनके शरीर में सात्विक भाव, अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। अष्ट सात्विक भाव कहीं लिखे हुए हैं उसमें मेरे ख्याल कहीं है, वो जो पुस्तक है उनका लिया कर बाहर, ये लगा रहता है। सारे अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लग पड़े उनके शरीर में। सात्विक भाव जैसे महाप्रभु के पार्षद कृष्ण भक्त शिलापुरी ठाकुर, उनमें ये सात्विक भाव क्या है? शरीर में रोमांच, बाल खड़े हो जाना, कंठ रुंध जाना, मुंह से लार टपकना, अश्रुपात आदि आदि 8 प्रकार के हैं। अगर ये अष्ट सात्विक भाव मिलते हैं तो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ।
ये सारे सात्विक भाव वो दूध पीने से उनके शरीर में प्रकट हो गए। वो झट समझ गए कि ये मेरे परमपिता ही लाए थे दूध और कोई नहीं लाया। अभी उन्होंने रोना शुरू कर दिया, प्रभु आपको मेरी इतनी चिंता, मैंने कुछ खाया नहीं था, मेरे लिए दूध लेके आ गए, इतना कष्ट उठाया आपने। रो रहे हैं बेचारे, दिन रात रो रहे हैं। एक दिन रोते रोते उनको तंद्रा आ गई, थोड़ी सी नींद आ गई। जब नींद आ गई उनको, फिर वही ग्वाल बाल आ गए, कहा बाबा मैं ही तेरे ताई दूध लायो, तो बाबा तू रो मत, मैं गोपाल हूं जो तेरे लिए दूध लाया था। अभी मैं यहां पर जमीन के अंदर पड़ा हुआ हूं, यवनों का यहाँ आक्रमण हुआ था और पुजारी ने इस तरह से कि मेरे शरीर को यवन कोई क्षति ना पहुँचाए, मेरे को ज़मीन के अंदर रख दिया। बाबा मैं बड़े समय से ज़मीन के अंदर पड़ा हूँ, मूर्ति भगवान की साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। बाबा मुझे बड़ी गर्मी लगी है और मैंने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं, मुझे भूख भी बड़ी लगी है। बाबा मैंने वहाँ निशान लगा दिया है, रख दिया है, जा मुझे धरती से निकाल और मेरी स्थापना कर। माधवेंद्रपुरी महाराज की तंद्रा भंग हुई, नींद खुली तो वो गए। ब्रिजवासी साहब उनको मानते थे, ब्रिजवासियों को साथ लेकर भगवान ने वहाँ निशान रखा था कुछ। बड़ी युक्ति से जगह की खुदाई हुई, बीच में से श्रीनाथ जी की मूर्ति मिली। बोलो श्रीनाथ भगवान की, बोलो श्रीनाथ जी जय गोपाल जी, बोलो बोलो श्रीनाथ जी जय गोपाल जी, बोलो जय गोपाल जी जय श्रीनाथ जी। बोलो श्रीनाथ गोपाल भगवान की। ये जो मूर्ति अभी नाथ द्वार में है, ये मूर्ति वहाँ से ब्रिज में प्रकट हुई। जब ये मूर्ति प्रकट हुई, सारे ब्रिजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। बड़ी युक्ति से उनको साफ सुफ किया और भगवान ने आदेश दिया था अपने शुद्ध भक्त श्री माधवेंद्रपुरी जी को कि मेरी यहाँ स्थापना कर, मेरा अभिषेक कर, मेरा अन्नकूट कर। एक को मथुरा का सेठ आया, उसने मंत्र खड़ा कर दिया, भगवान की स्थापना हुई, भगवान का अभिषेक हुआ और अन्नकूट हुआ। अन्नकूट की प्रथा तभी से चली आ रही है। अन्नकूट हुआ, सेवा पूजा भगवान की चलने लगी। कुछ ब्रिजवासियों ने गंगे दे दी भगवान के दूध के लिए, सेवा होने लगी और पूरी ठाकुर खुद सेवा करते हैं। एक दिन फिर भगवान सपने में आए, कहा बाबा मैं बड़े समय से पृथ्वी में पड़ा था, मुझे बड़ी गर्मी लगी है, तुम ऐसा करो मलय पर्वत में जाओ और वहां से चंदन लेके आओ। देखो किसी को भेजने से नहीं चलेगा, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। भगवान को जो अपने प्रिय भक्त हैं उनसे ही सेवा लेते हैं। प्रिय बंधुओं, सभी भगवान के प्रिय बनो और भगवान के सेवक बनो। भगवान हमसे अपनी सेवा लें। सेवा तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन भगवान के अलावा और किसी की भी सेवा करेंगे हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। अगर कृष्ण की सेवा करना सीख गए तो जीवन सफल होगा। तो क्या हुआ कि भगवान ने कहा आप जाओ और चंदन लेके आओ, मेरे शरीर पर लेपन करो। भगवान का आदेश मिला। दूसरे दिन उन्होंने 2 बंगाली वैष्णवों को दीक्षा दी। माधवेंद्रपुरी महाराज ने
अपने गोपाल जी की सेवा सौंपी कि सेवा करो गोपाल जी की। सेवा सौंप करके पूरी ठाकुर निकल पड़े उड़ीसा के लिए, चंदन लाने के लिए। दक्षिण में चंदन होता है। चल पड़े। पैदल यात्राएं होती थी 500-600 साल पहले। वहाँ पहुँचे, उड़ीसा पहुँचे पहले। उड़ीसा में एक जगह है रेमुना। रेमुना में गोपीनाथ का मंदिर है। ये जो गोपीनाथ विग्रह हैं बड़े साक्षात हैं ये रेमुना में। गोपीनाथ जो हैं उनको अमृत केली का भोग लगता है। अमृत केली रबड़ी होती है, खीर भी कहते हैं, पर वहाँ अमृत केली नाम रखा हुआ है वहाँ के वासियों ने। अमृत केली भगवान गोपीनाथ बहुत खाते हैं। उनको रोज भोग लगता है अमृत केली का। तो भोग जब लगा उनको, अमृत केली का जब भोग लगाया गया, इतनी देर में शिला पुरी ठाकुर माधवेंद्र पुरी महाराज वहाँ पहुँच गए, भगवान को प्रणाम किया, देखा भगवान को भोग लग रहा है। मन में आया मेरे को कभी इस रबड़ी का, इस अमृत केली का स्वाद पता हो तो मैं भी अपने गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। फिर है मैं क्या सोच रहा हूँ, भगवान को भोग लग रहा है और मैं स्वाद चखने का सोच रहा हूँ, ये अपराध हो गया मेरे से। कहते हैं आज मैं सारी रात जागूंगा और भजन करूंगा, अपराध कर दिया मैंने। भावना। पुजारी ने भोग लगाया भगवान को शयन करवाया और पुजारी जब सोने लगा, आवाज आई उठ। मैंने अपने पीताम्बर के पीछे कसोरे मिट्टी के होते हैं, यहाँ ब्रिज में ही मिलते हैं मिट्टी के बर्तन। कसोरे में खीर का भोग लगता है। मिट्टी परम पवित्र का है, मिट्टी से ही सब कुछ निकला है। माटी ही ओढ़न माटी ही खावन, माटी का तन बन जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। तो पुजारी उठ, मैंने अपने पीताम्बर के पीछे एक कसोरा रखा हुआ है, वो उठा, मेरा भक्त फलानी जगह बैठकर मेरा भजन कर रहा है तो उसको दिया। उसका नाम माधवेंद्रपुरी है। पुजारी उठा, आवाज भगवान की आवाज। पीताम्बर हटाया तो देखा मिट्टी का कसोरा, अमृत केली का कसोरा पड़ा हुआ है। पुजारी ने भगवान को देखा, प्रभु कैसे कितने दयालु हैं। उठाया कसोरा, पुजारी सोने से पहले चला गया। ढूंढता ढूंढता पहुंचा जहाँ चला, माधवेंद्रपुरी बैठे हुए थे। कहा महाराज आपका नाम माधवेंद्रपुरी है? कहते आपको कैसे पता? कहते आप महाराज धन्य हैं, आपके लिए गोपीनाथ ने ये कसोरा, ये भोग लग रहा था अमृत केली का, ये चुरा के अपने पीछे रखा था। अभी आप इसको पान कर लीजिए, भगवान का आदेश है, उसको दे के आओ। तो पूरी ठाकुर फिर रोने लग पड़े। सोचने लगे कि मैंने मन में सोचा भगवान ने मेरे लिए चुरा लिया। रो रहे हैं। देखो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहिए कि सुबह दुनिया इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर तो रातों रात भागे वहाँ से। मैंने भगवान के लिए चंदन लाना है, जगन्नाथपुरी के लिए चले गए। लेकिन जगन्नाथपुरी पहुँचने से पहले, रेमुना जगन्नाथपुरी के पास में ही है, उड़ीसा में ही है, वहाँ उनकी ख्याति पहले ही पहुँच चुकी थी। आगे दुनिया इकट्ठी होगी उनके दर्शनों के लिए, माधवेंद्रपुरी महाराज के लिए।
सब ने प्रणाम किया उनके कि आप धन्य हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी कार्य के लिए आया हूँ, मेरे भगवान ने भेजा मुझे चंदन के लिए, मुझे 2 मन चंदन चाहिए। इकट्ठा हो गया चंदन, 1-2 आदमी लगा दिए उनके साथ, ये ले जाओ चंदन आप। तो गोपीनाथ जो रेमुना में, उनका पहले नाम था तो गोपीनाथ, जब खीर चुराई उन्होंने, खीर भी कहते हैं, अमृत केली भी कहते हैं, रबड़ी भी कहते हैं, खीर जब चुराई उनका नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ। खीर चुराने वाले, आज भी उनका नाम खीर चोर गोपीनाथ है। देखो भगवान कितने भक्तों से प्रेम करते हैं। इन घटनाओं से हमें सीखना चाहिए, हम भी भगवान के सच्चे प्रेमी बने। हम तो उनकी ठगनी माया के पीछे पड़े हुए हैं। भाई माया ये, इसने कईयों को ठगा और हम भी इसे ठगाने जा रहे हैं। माया का पीछा छोड़ो, कृष्ण की शरण में आओ। बोलो क्षीरचूर गोपीनाथ भगवान की। भगवान का तभी से नाम क्षीरचूर गोपीनाथ पड़ा। माधवेंद्रपुरी महाराज जगन्नाथपुरी से फिर रेमुना में आए वो चंदन लेकर। अब पुरानी बात है, इतनी दूर आना बड़ा कठिन था। तो एक दिन रात को सोए थे वहाँ पर, भगवान ने स्वप्न दिया, कहा जो गोपीनाथ हैं वही मैं हूँ। एक ही है भगवान, अनेकों रूप धारण करते हैं। वही श्रीनाथ जी हैं, वही गोपीनाथ हैं, वही जगन्नाथ हैं, वही राधे श्याम हैं, वही सीताराम हैं, वही राधा गोकुलानंद हैं, वही राधा मदन मोहन हैं, वही राधा गोविंद हैं, वही राधा गोपीनाथ हैं, वही राधा श्याम सुंदर हैं। वही है भगवान, वही राधा दामोदर हैं। तो भगवान ने कहा अब इतना कठिन होगा आपको वहाँ से चंदन यहाँ लेके आना, तो ऐसा करो मेरे गोपीनाथ के शरीर पर ये चंदन चढ़ा दो, मुझे यहाँ प्राप्त हो जाएगा। पर वो चंदन जो है गोपीनाथ जी के शरीर पर लेपन हुआ उधर ही रेमुना में, और पूरी ठाकुर वहाँ रहे। देखो लेकिन बेचारे चंदन लेने गए, फिर वापस नहीं गए, वहीं रहे और वहीं उन्होंने देह त्याग दिया। दूसरी की तीसरी बार रेमुना में हम गए थे, तो गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे। तो एक वैष्णव कहते हैं आज पूरी ठाकुर जी का तिरुभाव है। आज के दिन वो धाम को गए थे, तो हम वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कोई दर्शन करने आना चाहता हो तो आए। तो रेमुना का जो मंदिर है गोपीनाथ, वहाँ पास में ही शिला माधवेंद्रपुरी महाराज की समाधि है। तो ये आज का जो है मेन जो है चंदन यात्रा, वो चंदन आज के दिन लेपन हुआ था गोपीनाथ जी को। आज के दिन ही 15-20 दिन के लिए ये चंदन यात्रा शुरू होती है, अक्षय तृतीया से ही होती है। तो चंदन, अब पूरी ठाकुर मारे वहीं पर शांत हो गया उनका शरीर और गोलोक धाम को चले गए। तो ये जो श्रीनाथ भगवान हैं ये हमारी गौड़ीय संप्रदाय के हैं, लेकिन पहले कोई भेदभाव नहीं था। हमारे परमाचार्य श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बल्लभ संप्रदाय के जो कुछ वैष्णवों को श्रीनाथ जी की सेवा दी थी। श्रीनाथ जी यहाँ से तो चले गए, ब्रिज से चले गए, वहाँ नाथ द्वार में पहुँच गए। नाथ द्वार में लीला करते हैं, अभी दुनिया भर के लोग आते हैं उनके दर्शन करने, सबको कृतार्थ करते हैं। मैं आपको गोपीनाथ जी की एक घटना सुनाना चाहता हूँ। जब मैं दूसरी बार गया था गोपीनाथ जी के दर्शन करने, तो मेरा पेट शुरू से खराब रहता है। तो ये भी कृपा भगवान की, अभी मैं समझ रहा हूँ। ज़्यादा पेट अच्छा हो, आदमी बड़ा खाए, मोटा ताज़ा हो जाए, तो वो विषयों के सेवन में लग जाएगा। पेट भगवान ने खराब रखा,
गड़बड़ी रही तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, कृपा रही उनकी। इसलिए कहा है विषयों के राखी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राखी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज। ये चोला भगवान से मिलने के लिए मिला है, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का। और जो स्त्रियां हैं वो ये ना सोचे हमारा शरीर स्त्री का। भागवत में लिखा है स्त्रियों को जल्दी भगवान मिलते हैं, स्त्रियों की जल्दी भावना भगवान के चरणों में जागृत होती है। बहुत सारी माताएं, बहुत सारी स्त्रियां अनन्य भक्त हुई भगवान की। ब्रिज में ब्राह्मणों की स्त्रियां थीं, उनको भगवान कृष्ण बलराम की कृपा मिली। उनके पति बड़े विद्वान ब्राह्मण, उनको भगवान की कृपा नहीं मिली, वो पहचान ही नहीं पाए। जब कृष्ण बलराम के सखा मांगने गए ब्राह्मणों से, हमारे कृष्ण बलराम को भूख लगी है, खाने करके जाओ, हम यज्ञ कर रहे हैं। उन मूर्खों को पता नहीं यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ विष्णु भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है, उनको इतनी अकल नहीं। सखा भगवान के नाराज हो गए, आकर कहते हैं अपने भगवान को कि वो नहीं दे रहे, कहते उनकी पत्नियों के पास जाओ। परमपिता बता रहे हैं कि स्त्रियों का कितना सम्मान है, पत्नियों के पास भेजा भगवान। जानते हैं ना स्त्रियों के हृदय, परमपिता जानते हैं। उनके पास गए, ओ कृष्ण बलराम, वो भावुक हो गई सारी। उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नी, जो याज्ञिक ब्राह्मणियों की पत्नी, याज्ञिक ब्राह्मण, ये क्या कर रही हो? हम कृष्ण बलराम के लिए बना रही है। कहते हम यज्ञ कर रहे हैं, तुम कुछ करो, हम भगवान के लिए बनाए। पत्नियों का तिरस्कार कर दिया उन्होंने, और वो मंगलकारी हो गई सारी ब्राह्मण पत्नी है। तो कहने का भी अभिप्राय है स्त्रियों को ज्यादा भगवान मिलते हैं, ऐसा मत सोचो, पर हृदय को वैसा बनाओ, हृदय को निर्मल करना है। कहा ना रामायण में, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोह, जिसका मन निर्मल है वो ही मुझे पा सकता है, जिसके मन में छल कपट छिद्र है वो नहीं पा सकता मेरे को। तो मन को निर्मल बनाओ। सारी माताएं जो इंटरनेट में हमें सुन रही हैं, जो यहाँ सुन रही हैं, वहाँ सुन रही हैं, कहीं भी, अपने मन को निर्मल बनाओ और भगवान को पाओ। बस सदा के लिए सारी समस्याओं का समाधान कर लो। समस्याओं का समाधान भगवत प्राप्ति है। तो सबको भगवान मिल सकता है, भगवान सभी के हैं, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। ये सारा संसार वसुदैव कुटुंबकम, वसुदेव भगवान श्री कृष्ण का परिवार है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अरे बोल, हवा बड़ी ठंडी है, उस तरफ निकाल दी है ठंडी हवा, पर्दा आगे कर इधर, ठंडी हवा नहीं चाहिए मेरे को। तो कोई कैसे हैं, कोई कैसे हैं, लेकिन हम सभी एक ही भगवान के हैं। एक बड़ा अच्छा भजन है ग्रंथ साहब में, सिखों के ग्रंथों में, अव्वल अल्लाह नूर यो पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजया, कौन पले कौन मंदे। अव्वल अल्लाह नूर यो पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजया,
कौन पले कौन मंदे, कौन पर सब एक ही भगवान क्या, कर्म से कोई कुछ कहता। लेकिन जो महान आत्मा है, जैसे हमारे गुरु नानक देव थे, उनके पास एक बाला था, एक मर्दाना था, एक मुसलमान एक हिंदू। बाला मर्दाना दो सेवक थे उनके। महान आत्मा को कोई भेदभाव नहीं है। हम जो भगवान से दूर हैं, भक्ति से हीन हैं, हम भेदभावों से, ऊंच नीच से, अमीर गरीब से, गोरे काले से भरे पड़े हैं। ये रोग हमको लगे हैं। तो आज चंदन यात्रा है। आज के दिन ही शिलापुरी ठाकुर ने श्रीनाथ जी के कहने पर चंदन जो है गोपीनाथ जी को चढ़ाया था, और इधर ब्रिज में भी पहुंच गया था उनको चंदन। भगवान तो एको बहु श्यामा, अनेकों रूप धारण करते हैं परमपिता। तो प्रिय बंधुओं, हमें भगवान का सेवक बनना है, भक्त बनना है, भगवान से प्रेम करना है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से मेरी तर्ज में, तेरी तर्ज लग रही है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से भव सागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो। भव सागर से मूरख बंदे, नैया पार। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। तो मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गवाए। कभी ना ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कभी कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो, प्रभु से प्रीत लगा लो। कर्म कमा मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कभी ना जाए मंदिर मस्जिद, कभी ना राम ध्याया। कभी ना जाए मंदिर मस्जिद, रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात गुजारी सोने, दिन भर प्रभु को ध्यालो, हरि गुण गालो। प्रभु को जीवन ज्योत जगालो, जीवन ज्योत जगा। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत
छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ के ये संसार, कटे 84 उसकी और भो हरि के दर्शन पाए। कटे 84 उसकी, कर्म कमालो हरि गुण गालो। शाम को शीश नभालो, शाम को शीश नभालो। मोहन से प्रीत जुगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। मोहन से प्रीत लगा लो। भवसागर से मूरख बंदे, नैया पार लगा लो। भवसागर, बस ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो भाई। इसी शरीर में उनको पकड़ा जा सकता है? इसी शरीर में हम उनसे मिल सकते हैं। बस भगवान को पकड़ो, भगवान को जीवन का केंद्र बना लो और अपने जीवन को सफल बना लो। जीवन की सफलता कृष्ण शरण में है। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले। आया शरण हूँ तेरी भगवान, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। दुनिया की आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले। आया दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। कारुणा से मुझको तुम कृपा कर बचा ले। कारुणा से मुझ, उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी। उम्मीद मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले। मदमोह आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। बनती ऐसा है एक तू ही जो बिगड़ी हुई बना ले। ऐसा आया शरण हूँ तेरी, आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। आया जब अंश मैं तेरा हूँ, जब पुत्र मैं तेरा हूँ। जब अंश फिर कौन है जो मुझको तेरे सिवा संभाले। फिर कौन तेरे सिवा संभाले। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले। दुनिया की आफतों से
करके कृपा बचाले। आंखें खोलो। आया शरण हूँ तेरी भगवान मुरली वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। ये भजन बिंदु जी का है। बिंदु गोस्वामी जी यहाँ वृंदावन के थे, बहुत बड़े भक्त थे वो। बड़े सुंदर भजन लिखे हैं उन्होंने, बड़ा भाव है उनके भजनों में। आखिर में अपना नाम कैसे जोड़ते थे भजन में? दृग बिंदु के लेने में शायद ये तुमको डर है। दृग बिंदु के पापों से गर्म है ये, कहीं डाल देना छाले। हैं ये कहीं प्रभु मेरे बिंदु, मेरे आंसू लेने में आपको ये डर है, ये बड़े पापों से घर में मैंने बड़े पाप किए हैं। एक शुद्ध भक्त की पहचान है, कहीं आपके हाथों में छाले ना पड़ जाएं। तो बिंदु जी महाराज बड़े भगवान के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। 12 महाजन उनके नाम सुन लो आज अक्षय तृतीया को। पहले हैं ब्रह्मा, नारद मुनि, शंकर भगवान, 4 कुमार, कपिल भगवान, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। याद रखो सारे। वो नहीं है क्या? पहले मैंने अष्ट सात्विक भाव का आपको कहा था। ये शरीर में जो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद और जैसे माधवेंद्र पुरी महाराज, स्तंभ शरीर का अकड़ जाना, जड़ हो जाना, ये भी एक अष्ट सात्विक भाव है। स्वेद बहुत पसीना आना, शरीर में पसीना छूटना, ये भी एक सात्विक भाव है। स्वर भंग, आवाज का लड़खड़ाना, आवाज लड़खड़ाना, ये भी एक अष्ट सात्विक भाव है। और बदलना, बेपुत कंपन, शरीर में कंपन होना, ये शरीर का कंपन, ये भी एक अष्ट सात्विक भाव है। चौथा, वे वर्ण्य, शरीर का रंग बदलना, शरीर का रंग बदल जाना, गोरे से पीला या लाल हो जाना। अश्रुपात, बहुत अश्रु निकलना, इतने निकलना कि गौर भगवान के जब अश्रु निकलते थे तो मतलब नदी जैसे बहने लगती थी, इतना पानी निकलता था। रोमांच, शरीर में रोमांच होना, रोंगटे खड़े होना। प्रलय, बेहोश होना, बेहोश हो जाना। ये अष्ट सात्विक भाव शिलापुरी ठाकुर में गोपाल जी के द्वारा लाया हुए दूध के द्वारा प्रकट हुए थे। ये बीच बीच में दिखाते रहो, ये याद कर लेने चाहिए सारे ही। ये अष्ट सात्विक भाव दिखाते रहा करो भाई, जब कहें ना इनको। तो ये 12 महाजन ये भक्ति में अथॉरिटी हैं। ब्रह्मा, नारद, शिव, 4 कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव और यमराज। 12 इनको याद रखो और इनके चरण में प्रार्थना करो कि हमें भक्ति का दान दो। इधर देखो करो। तो अक्षय तृतीया का आज ये जो चंदन यात्रा का थोड़ा बताया गुरु कृपा से। गंगा जी को भगीरथ जी पृथ्वी पर लाए। महाराजा भगीरथ जो हैं, इनकी कृपा से गंगा माता पृथ्वी पर आई हैं। बोलो भगीरथी गंगा माता की। इनको गंगा मैया को भगीरथी भी कहा जाता है। तो भगीरथी जी के पूर्वज जो हैं अगस्त ऋषि के श्राप से भस्म हो गए थे। तो भगीरथ जी से पहले कईयों ने, ऋषियों ने, कई राजाओं ने, इनके पूर्वजों ने, महाराजा अंशुमान, महाराजा दिलीप, कईयों ने प्रयास किया गंगा को पृथ्वी। देखो
पुत्र किसे कहते हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। पू नाम नरक का है, जो उसे निकाले उसे पुत्र कहते हैं। तो ये सब पुत्र थे अपने पिताओं के, सबने प्रयास किया, हमारे पूर्वजों का मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। जब तक गंगा जल उनको नहीं मिले तो उनका वो उद्धार नहीं हो सकता। फिर महाराजा भगीरथ ने बड़ी तपस्या की, ये भी उसी कुल में पैदा हुए, रघुवंशी राजा थे। बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की इन्होंने, तो गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो गंगा माता की। गंगा माता कहती हैं, तुम चाहते हो मुझे पृथ्वी पर मैं आऊँ, मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरा वेग इतना है, मैं आकाश से आते ही पृथ्वी में, पाताल में चली जाऊँगी। तो फिर कि मेरे वेग को केवल शंकर भगवान संभाल सकते हैं। फिर भगीरथी महाराज ने शंकर भगवान की तपस्या की, बड़ी तपस्या की, और शंकर भगवान को जो है प्रसन्न किया, महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ शंभु। बोलो शिव शंकर भगवान की। देखो जो वैष्णव केवल जो शंकर की अवहेलना करते हैं, शंकर भगवान का सम्मान नहीं करते, बहुत बड़ा अपराध करते हैं। भागवत में शंकर भगवान के बारे में क्या बताया है? निमंगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं तथा। जो नदियां समुद्र की ओर जाती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है। गंगा मैया, ओ गंगा मैया, बोलो गंगा मैया, ओ गंगा मैया। जो नदियां समुद्र की ओर जाती हैं गंगा सर्वश्रेष्ठ है। निमनगा नाम जथा गंगा, देव नाम अच्युतो जथा। 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ अच्युत कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान च्युत कभी जो गिरे नहीं, वो अच्युत हैं। बाकियों का गिरावट हो जाती है, देवी देवता गिर जाते हैं, लेकिन शंकर भगवान 33 करोड़ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अपना कृष्ण भगवान है, अच्युत भगवान। देवा नाम अच्युतो जथा, वैष्णवानाम जथा शंभु। सारे वैष्णवों के सरताज शंकर भगवान हैं। पुराना नाम इदम तथा, और सारे प्राणों में 18 प्राणों में भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ। तो शंकर परम वैष्णव है, इनसे भक्ति की याचना करो। इनकी कृपा नहीं लोगे तो भाई भक्ति नहीं मिल सकती, ये भी याद रखो। भक्ति इनकी कृपा से मिलेगी और जीवन हमारा सफल होगा। तो ऐसे अपना भगीरथ महाराज ने गंगा को पृथ्वी पर लाया, और गंगा मैया ने फिर भगीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार किया। आज गंगा मैया सभी का उद्धार कर रही हैं। देखो गंगा जी की बड़ी बहन देव का बहन है, देव का माता गंगा जी की बड़ी बहन बताई हैं। एक महात्मा ने हमें बताया, सुबह सुबह लोग देवका में स्नान करने जाते हैं। छोटी सी नदी है, उसको गंगा का बड़ा बहन बताया है। एक व्यक्ति नहा रहे थे, नहा के वो बाहर आए तो देखा तो एक स्त्री आई, काला रंग, बड़ी ड्रोनी शक्ल। उसके देखते देखते गई, उसने जाकर देवका में स्नान किया। स्नान करने के बाद जब आई तो वो बिल्कुल सुंदर गोरी हो गई, सुंदर सब कुछ। पूछा माता आप कौन है?
प्रणाम किया। कहते मैं गंगा हूँ। कहती यहाँ आती हूँ, मैं अपनी बड़ी बहन में स्नान करती हूँ, देवका में अपने पापों को धो देती हूँ यहाँ पर। तो देवका माता का बड़ा महत्व है। देवका नदी जो है उधमपुर में बहती है और वो गौरी कुंड से निकली है, जहाँ पर माता गौरी ने तपस्या की थी शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए। बोलो गौरी माता की, बोलो देवका माता की। ऐसे गंगा मैया प्रकट हुई थी। और आज के दिन परशुराम भगवान प्रकट हुए थे। परशुराम जयंती भी आज है। बोलो परशुराम जी महाराज की। परशुराम जो हैं ये भगवान के शक्त वेशावतार हैं। इन्होंने क्षत्रियों को मारा था। क्षत्रिय राजे ठीक तरह से राज्य नहीं कर रहे थे, सबके घाट उतार दिए थे उन्होंने। अब इन्होंने तो आज के दिन ही परशुराम भगवान प्रकट हुए थे। बोलो परशुराम जयंती महामहोत्सव की। और आज के दिन पांडवों को सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र जो क्षय नहीं हो, उस पात्र में भोजन इतना आता था कि सारे खा लें, कितने हजारों लोग खा लें, खत्म नहीं। आखिर में जब द्रौपदी माता खाती थी फिर पात्र देना बंद कर देता था, दूसरे दिन फिर देगा। ये सूर्यदेव ने पांडवों को दिया था। बोलो अक्षय पात्र जी की जय। तो और आज के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। और आज के दिन ही सुदामा और श्री कृष्ण की भेंट हुई थी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा, चले श्याम। गाते चलो मन में हरे कृष्ण राम, श्री कृष्ण राम। गाते चलो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। तो सुदामा जी अपने प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण को मिलने द्वारका में गए थे। आज के दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन ही, ये बहुत शुभ दिन है आज का दिन। गए तो बेचारे सीधे साधे हैं, लेकिन भक्ति के बड़े धनी हैं। इतने में भाव बहुत है भगवान के प्रति, फटे हुए वस्त्र हैं। तो कहते मुझे द्वारकाधीश को मिलना है। तो द्वारपाल मिलने नहीं दे रहे। भाई कौन है ये द्वारकाधीश को मिलने वाला? तो सुदामा जी कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे कन्हैया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया। दर पे सुदामा गरीबा गया है, दर पे सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल।
सुदामा जी की कैसी दशा है। सुदामा जी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, और अपने भक्तों को भगवान कितना प्रेम करते हैं। हम बने तो भक्त बने, और क्या बनेंगे भाई, और कुछ मत बनो, भक्त बनो। यही संदेश है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कि एक बार मोहन से जाकर तुम कह दो, कि एक बार मोहन से जाकर मिलने सखा बदनसीब आ गया है, मिलने सखा अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, भगवान को जब अपने प्रिय भक्त सखा का पता लगा मेरा भक्त आया है, भगवान दौड़े एकदम। कैसे हमारे त्रिलोकी नाथ कितने भावग्राही हैं। अरे इनको मत छोड़ो, इनको पकड़ने में एक दूसरे की मदद करो, मिलजुल कर सब इनको मिलो, इनको अपने हृदय में बिठा लो। वो एक भजन है ना पंजाबी का, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए, प्रेम दी जंजीर सांवरे नू बनी। ये यार सोता रहता है आंखें बंद करके, मुझे तू दिखाया कर ये भजन। सोना तू पीछे जा, इतने देर मत बैठ, आंखें क्यों बंद करते तुम देखा करना चारा को। वो भजन निकाल, इसमें ही है, बुक में लिखा, किसी ने लिखा है, तूने? है, तूने लिखा था। उसमें बड़ा सुंदर भजन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए। तो ये भजन हम ढूंढ कर आपको सुनाते हैं। भगवान प्रेम से बन जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले हरि का नियम, अपना मान टले टल जाए, अपना भक्त का मान न टलते दे। हरि बोल। अच्छा बजाओ, साथ साथ में अच्छा बेसुरी बजाओ तो गाना मुश्किल हो जाता है, बेसुरी हो जाती है। थोड़ी प्रैक्टिस कर, अच्छा है, मुझे चाहिए बजाने वाला कोई। बेसुरी फिर गाना मुश्किल हो जाता है। शाबाश मेरा बच्चा, ध्यान रखा कर। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए, प्रेम दी जंजीर किसे तरकीब नाल सांवरे नू बनीए, किसे तरकीब सांवरे नू, प्रेम दी जंजीर नाल। पूछिए यशोदा कोलो दस मैया हालनी, पूछिए यशोदा कोलो दस मैया हालनी, कि मैं शाम बनिया सी उखली दे नाल सी, कि मैं शाम बनिया सी
उकली दे नाल सी उसे तरकीब नाल सांवरे नू बनीए उसे तरकीब नाल सांवरे नू बन प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए प्रेम दी सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया साड़ियां दा रूप मेरे प्रभु कितने दयालु हैं आप साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया सांवरे ने तारिया सांवरे ने ओहो जई लीर नाल ओहो जई लीर नाल सांवरे नू बनीए ओहो जई लीर नाल सांवरे नू लीर कहते हैं थोड़ा सा कपड़ा ओहो जई लीर नाल सांवरे नू बनीए ओहो जई नीर नाल सांवरे नू बनीए सांवरे नू बनीए सांवरे प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए प्रेम दी जंजीर प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए प्रेम दी भगवान जो हैं प्रेम के हाथों बिक जाते हैं। उसी प्रेम को सारे जागृत करने का प्रयास करो जिसका हमारे दिलों में अभाव है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम दबल अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते। तू देखा करी घंटा लगाता है देखा तूने ये दिखाओ उसको। तो ये सुन लो भजन प्रेम का भजन में फिर सुना देते हैं आपको। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले लगाया गले से सुदामा को मोह सुदाम हुआ रुकमनी को बड़ा ही अचंबा हुआ रुकमनी को बहुत ही अचंबा कि मिलने सखा ये अजीब आ गया है मिलने ये कैसा अजीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार कन्हैया दर पे सुदामा गरीब आ गया दर पे बराबर में अपने सुदामा बिठाए
बराबर चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं श्याम ने। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ जरा, समाया खुशी का करीब आ गया है, समाया खुशी करीब। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पा कन्हैया से कह, दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा। तो भगवान कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, द्वारका में भगवान रहते थे और कृष्ण भगवान उनके सखा हैं। दोनों गुरुकुल के स्कूल में, सांदीपनि मुनि के शरीर स्कूल में दोनों इकट्ठे पढ़े थे। वो निकाल अपने पास रख ली पुस्तक, इसलिए दी, उन भजन निकाल, भूल गया। तो यार सोता है ना, जाग के बैठ मेरे पास। तो प्रिय बंधुओं, सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ते थे कृष्ण भगवान और सुदामा। और देखो, एक हमारी शिष्य जो है वो ये कहती है कि बच्चों से काम कराया जाता है। अरे त्रिलोकीनाथ काम कर रहे हैं, कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों को गुरु माता ने, सांदीपनि की पत्नी ने, जाओ बेटा जंगल से लकड़ी चुन के लाओ, और साथ में चने दे दिए कि भूख लगे चने खा लेना। भुने हुए चने दे दिए, चले गए जंगल में। रात पड़ गई, बरसात हो गई, पकड़ के रखे, बारिश हो रही है बड़ी। दोनों वृक्ष के ऊपर चढ़ गए कृष्ण सुदामा। सुदामा जी को बड़ी भूख लगी थी रात को। सुदामा जी के पास वो चने थे, आपने तो खाए, कृष्ण के भी चने खा गए। ऐसा नहीं करना था। उसी के कारण उनको दरिद्री होना पड़ा। बड़े गरीब बेचारे, लेकिन हृदय के बड़े धनी थे। और भगवान को तो केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना भक्त का मान, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी के सकल जगत को पलते देखा। उनको गोकुल में माखन पर, उनको गोकुल में माखन 100 बार मचलते देखा। 100 जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण करतल से न निकलते देखा। करतल उनको ब्रज की कुंज गलिन में, उनको ब्रज की कुंज गली कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक जिनका ध्यान विरंची शंभु, जिन सनकादिक से न संभलते देखा। सनकादिक से न संभलते, उनको ग्वाल बाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा।
जिनकी ब्रिक ब्रिक कुटी के डर से, जिनकी ब्रिक ब्रिक कुटी के डर से, सागर सप्त उछलते देखा सागर, उनको मां यशोदा के भय से, उनको मां यशोदा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु। ये भजन भी बिंदु जी का है, बड़ा सुंदर है, थोड़ी लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो प्रेम की वश में होकर भगवान कुछ भी कर देते हैं भाई। ऐसे भगवान को जहाँ कहीं भी आप हो, देर हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, ऐसे भगवान को पकड़ने का प्रयास करो भाई। ऐसे भगवान को मत छोड़ो, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन की सार्थकता केवल भगवान से प्रेम करने में है। तो सुदामा जी भी आज ही अक्षय तृतीया के दिन ही अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को मिले थे द्वारका में। और आज के दिन महाभारत ही भगवान वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत में महाभारत महाभारत में आता था ना, महाभारत महाभारत की कथा आज के दिन ही भगवान वेद व्यास ने लिखी थी। बोलो महाभारत की जय। आज के दिन अन्नपूर्णा माता का भी प्राकट्य हुआ था। बोलो अन्नपूर्णा माता के, जो अन्न का ध्यान करती हैं, जो शिव जी की अर्धांगिनी है अन्नपूर्णा माता। तो आज के दिन अन्नपूर्णा माता प्रकट हुई थी। कृपा बनाए के रखें माता, कृपा बनाए रखें। द्रौपदी का चीर आज के दिन ही बढ़ाया था भगवान ने, अक्षय तृतीया के दिन। द्रौपदी का चीर, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। बोलो नाम द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने झट आए घनश्याम, झट आए हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, कृष्ण से अंत में निकला ये परिणाम, अंत भगवान का नाम जो है। द्रौपदी माता का चीर भी, द्रौपदी माता का चीर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। आदमी खो जाता है दुनिया में। जब दुष्ट दुर्योधन ने अपने दुष्ट भाई दुशासन को कहा, जाओ, कितना पाप, देखो कितने सभ्य लोगों की सभा है, जाओ द्रौपदी को ले आओ, इधर घसीट कर ले आओ और उसको वस्त्रहीन करो। कितना बड़ा पाप है, हे भगवान। इसलिए तो महाभारत हुआ। द्रौपदी की बद्दुआ लगी, कौरवों को सर्वनाश हो गया सबका। स्त्री सब सती नारी बनो, स्त्रियां जो हैं सती बनो। अगर ऐसी स्त्री का कोई भी तरफ दे, स्त्री भी अगर बेशर्म बन जाती है तो वो पतिता हो जाती है। द्रौपदी माता को कष्ट दिया, देख क्या करा रही है, कोई तोड़ तो नहीं रही अंदर वो। द्रौपदी माता को जब बोला दुर्योधन ने, जाओ उसको ले आओ, तो बेचारी माता ले आया घसीट कर, उसको वस्त्रहीन करो।
द्रौपदी माता सोचने लगी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये तो दुष्ट लोग हैं, यहाँ मेरे पति बैठे मेरी रक्षा करें। उन बेचारों के सर नीचे थे पांडवों के। बोलो 5 पांडवों की, उनके सर नीचे थे बेचारों के, 5 के। तो उधर देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को, वो भी चुप बैठे हैं। अभी द्रौपदी क्या करूं, अभी ध्यान किया भगवान के चरणों में। अभी द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। ए दीना बंधु, ए दीनों के बंधु, ए दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ में। हाथ खड़े कर दिए और हाथ जब खड़े करके भगवान का ध्यान किया। जब तक भगवान को याद नहीं किया था भगवान नहीं आए, जब याद किया भगवान तुरंत पहुंच गए। इसलिए प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नु बनी है, प्रेम दी जंजीर सांबरे। एक बात याद रखो, प्रेम को कहीं ढूंढने नहीं जाना, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। लेकिन प्रेम हमारा खो गया है। मेरा प्रेम स्त्री से हो गया, मेरा प्रेम परिवार से हो गया, मेरा प्रेम सुख भोग से हो गया, मेरा प्रेम खाने पीने से हो गया। मैंने एक देखा, भक्तों के भेष में भी अगर हम, वो कहाँ गया वो, बोला उसको, भक्तों के भेष में भी प्रभुपाद ने ये कहा है कि हम ये नहीं कि प्रसाद के नाम जितना मर्जी खाओ ना, जितना जरूरत है उतना खाना है। ये नहीं कि जितना मर्जी खाओ कि प्रसाद खा रहा हूं मैं, नहीं। आया पकड़ के तो यहाँ फ्रिज में सोने के लिए आया है। एक भक्त हमने देखा, पेट तो उसका भर गया लेकिन आंखें नहीं भरी। अच्छा ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। अंदर से सिग्नल आ रहा है नहीं खाना है, लेकिन चावलों को उनका पर्वत बना रहा है। मूली, मूली नहीं, ककड़ी, ककड़ी पकड़ी है। अरे खाया, मिर्ची, मिर्ची खाई, आंखें नहीं भरी, पेट तो भर गया है, फिर फटता है पेट। क्या हो गया, अपराध, मेरे को घबराहट हो रही है। घबराहट क्यों, क्या बस पेट में बड़ी गड़बड़। तो ये जो बीमारी है ना, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हमें उतना खाना जितनी जरूरत है, हमने जीने के लिए खाना, ना कि खाने के लिए जीना। मैंने देखा रोज खा लेता और पेट फटता, उसका पेट इतना फटा, और फिर जब बैठा ये जप हो रहा है, ऐसा करना ठीक नहीं। शरीर को स्वस्थ रखना है। एक बात सारी याद रखो, कम खाने से नहीं आदमी मरता, ज्यादा खाने से मरता है हमेशा। जो गरीब लोग हैं, भूखे बेचारे नहीं खाते तो जी रहे हैं वो भी, लेकिन पैसे वाले जो बहुत खाते हैं वो ज्यादा मरते हैं। इस बात पर प्रभुपाद जी ने भी कहा है, हमने जीने के लिए खाना है, आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। तो मैंने बड़ा तमाशा उसका देखता रहता हूँ, उसको पता नहीं, मैं पीछे खड़ा रहता हूँ उसके। तो बड़ा अभी पेट में जगह नहीं, अब डालना है अंदर सारा, तो वो नाटक हो रहा है, पिया जा रहा, ले आओ, ये लाओ, वो करो, वो करो, पर पेट फटता है, बस सभी घबराहट हो रही है।
पेट क्या, मैं क्या हो गया? कहते गैस फंस गई है। कहते गैस नहीं निकल रही। मैंने गैस नहीं निकली और निकल जाएगी, शुक्र है तू तो नहीं निकला ना अंदर से, तू अंदर ही रह। कहते गैस नहीं निकल रही। मैं चमत्कार दिखाता हूं आप लोगों को। मैंने बोला चल बैठ इधर, बैठ इधर। मैंने वो एक गोली खा, गोली खाई उसने, कहते गैस निकल गई। ठीक हो गया, 1 मिनट में गैस निकल गई। नहीं तो हालत खराब थी, घबराहट चल रही थी बड़े जोरों से। नहीं वो बेकार चीज, बंद कर दो ये बिल्कुल, ये ठीक नहीं है, उससे ही बीमारी हुई इसको। मत पियो उसको। तो हमारे प्लेट में जगह नहीं थी, ककड़ी यहाँ रखी थी। कैसे कैसे नमूने हमारे पास। रोजी को अपनी प्लेट सेटल करने में पूरा 1 घंटा लगा। मिर्ची लाओ, पत्ती तूने दही नहीं दी, थोड़ा सा चावल में तेल डाल। अभी मैं क्या भाई, क्या काम है? घबराहट हो रही है मेरे को, गया मैं काम दे। आपने जब कब बुलाया ना 2 बार, तो बिल्कुल लेटे हुए गए थे। उस समय बिठाया तो बच गया, लेटा होता तो लेटा ही रहना था उसने। मैं नहीं उठ सकता हूँ। आप गए ना तब उठे। फिर मैंने उठाया, इधर बिठाया, गोली खिलाई, होश आया। कहता गैस निकल गई मेरी। पूछ लो, गैस निकली थी? नहीं, मुंह से बोल। एंड इज इसलिए इन घटनाओं से सीखो, बहुत ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा खाओ। तो द्रौपदी का शरीर भी आज ही बढ़ाया था भगवान ने। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुनाया मैंने। तुम कहाँ था? दो मेरे को, कौन सी बुक में है? मतलब भाव है उस भजन में, मुझे भी अच्छा लगता है। देखो मैं कैसे कैसे भजन ढूंढता हूँ। है ओह, ये गाएंगे हम। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए, प्रेम दी जंजीर सांवरे नू, सांवरे नू बनीए, सांवरे किसे तरकीब नाल सांवरे नू बनीए, किसे तरकीब सांवरे नू बनी। पुछिए जशोदा कोलो दस मैया हालनी, पुछिए जशोदा, पुछिए जशोदा कोलो दस मैया हालनी, पुछिए किमें शाम बनिया सी उखल दे नाल सी, किमें शाम बनिया सी उखल दे नाल, उखल दे नाल सी उखल दे नाल, उसे तरकीब नाल सांवरे नू बनीए, उसे प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बनीए। सभा विच द्रौपदी ने
श्याम नू पुकारिया। सभा बिच सभा बिच द्रौपदी ने श्याम नू पुकारिया। साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया। सांवरे ने तारिया। ओहो जई लीर नाल, लीर मतलब थोड़ा सा कपड़ा। ओहो जई लीर नाल सांवरे नू बन्नीए। ओहो जई लीर नाल सांवरे नू सांवरे नू बन्नीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नीए। प्रेम दी जंजीर ऊधो। अभी भगवान कह रहे हैं ब्रिज के बारे में। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत। आहा, त्रिलोकीनाथ का ब्रिजवासियों से कितना प्रेम है, इस दिव्य ब्रिज से कितना प्रेम है। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। ऊधो ब्रिज मोहे बिसरत। वृंदावन गोकुल तन आवत। सगन त्रन की चाही। सगन त्रनन की चाही। प्रात समय माता जसुमती अरु। प्रात समय माता जसुमती अरु। नंद देखी सुख पावत। नंद देखी सुख। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। ऊधो माखन रोटी दयो सजायो। माख अतिहित मात सुभावत। अतीत बात। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गो सब दिन हंसत सिरात। सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी। सूर जिन सो हंसत ब्रिजनाथ। जिन सो हंसत ब्रिजन। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही। ऊधो कोई प्रश्न? सबका धन्यवाद। आज प्रसंग बड़ा लंबा हो गया।
सुन, ये रजिस्टर रख के इधर उधर क्यों फेंक रहा है? तो उसमें नंबर लिखे हुए हैं सारे। सत्संग चैनल पे रख तू अपने पूज्य पास। महाराज श्री का जो कार्यक्रम प्रति रात्रि 8:40 से 9 बजे तक आता है, उसमें कई भक्तों का सहयोग है। और आज मैं हिज गेस्ट आदिनाथ प्रभु का, जो बम्बई में रहते हैं, उन्होंने सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और उनके परिवार को भक्ति प्राप्त हो, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्ण। तूने बोलना है। इसमें से कोई नंबर नहीं काटना है। हाँ, नंबर। प्रतिज्ञा माता बिलासपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। प्रतिज्ञा फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। गुरुदेव, माय क्वेश्चन इज, एज इन आवर भक्ति लाइफ, chanting of holy name is for most important and priority, but after that, what should be our second most important preference? Reading of scriptures or hearing lectures of Prabhupada ji और आपके? हरे कृष्ण। क्या नाम इनका? प्रतिज्ञा माता। ऐसा है, आपको अंदर से फिर मार्गदर्शन मिलेगा क्या करना है। जब आपकी भक्ति वृद्धि होगी, जप करोगे, भजन करोगे, अंदर से ही मार्गदर्शन होगा। सभी आध्यात्मिक सभी इम्पोर्टेंट बातें हैं, पर प्रभुपाद जी ने जप को बड़ा इम्पोर्टेंट बताया है। और महाप्रभु ने भी अपने नाम का ही कीर्तन किया है, गाए गौरा मधुर स्वरे। आपका अंदर से ही मार्गदर्शन होगा क्या करूं। जो भी करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रभुपाद जी को सुनो, पुस्तकें पढ़ो, कोई ऐसी बात कोई नहीं है, पर जप को बढ़ाओ। अपने मन को संसार से हटाओ, विषय विकारों से हटाओ और कृष्ण के चरणों में लगाओ। इसमें सफलता प्राप्त करो, वो नाम के द्वारा होगी। हरे कृष्ण। प्रशांत मिश्रा, समस्तीपुर बिहार से। श्री गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे करुणा सिंधु गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें ये समझ आया है कि गुरुदेव की प्रसन्नता से ही श्री श्री गौरनिताई राधा कृष्ण किसी जीव को अपनाते हैं। हे कृष्ण प्रेम प्रदाता दयालु नाथ गुरुदेव, मेरे जैसा पतित जीव जो सभी विषय विकारों से पूर्णतया घिरा है, भक्ति विहीन है, किस प्रकार से आपको प्रसन्न कर सकता है। हम कैसे दिन रात हमेशा अपने पूज्य गुरुदेव की दिव्य छवि को अंतरात्मा में सुरक्षित रखकर हरि नाम प्रभु की शरणागति प्राप्त कर पाएंगे। कृपया इस मूर्ख दास पर अनुग्रह करने की कृपा करें पिताश्री। क्या लिखा आखिर में? पिताश्री। मिश्रा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। प्रभुपाद जी का भी सहयोग लो। प्रभुपाद जी हमके पूजनीय हैं सबके, उन्होंने भक्ति का दान दिया है और उनके श्री चरण में प्रार्थना करो। और जैसा आपने अपनी आपकी सोच है, ये अच्छी सोच है, ऐसी सोच हमेशा सदा सोचना चाहिए। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रगति होगी, पर गंभीरता से आगे बढ़ो। और ये जो विचार आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये अच्छे विचार हैं, ये हमको भगवान के निकल ले जाएंगे। हरे कृष्ण। आस्था मेहता माता, दिल्ली से। जय गुरु महाराज, कृपया करके वो प्रसंग बताइए जो आप गोपीनाथ जी के दर्शन के बारे में बता रहे थे कि आप दूसरी या तीसरी बार दर्शन कर रहे थे, तो क्या लीला हुई थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद आस्था माता। लीला ये हुई थी कि हमने सुन रखा था अमृत के लिए बड़ी सुंदर होती है वहाँ पर रबड़ी, जो भगवान को भोग लगता है। तो मेरा पेट खराब रहता था बचपन से ही, तो रबड़ी नहीं पचती, रबड़ी पचाना मुश्किल। तो मैं गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहा था, तो
मैंने गोपीनाथ जी से प्रार्थना की, मैंने गोपीनाथ पेट मेरा ठीक नहीं रहता पर रबड़ी खानी है, मैंने आपकी कृपा से मेरा पेट खराब नहीं होना चाहिए। आप मानेंगे नहीं, मैंने वो कुछोरे 2-3 खा लिए, कुछ नहीं हुआ मेरे को, जबकि थोड़ी खाना भी कठिन थी रबड़ी। ये गोपीनाथ जी का चमत्कार हुआ था, आस्था माता। जानकी जीवन प्रभु वैंकूवर से, हरे कृष्ण दंडवत ये प्रणाम। कौन है जयंती जीवन? जोगिंदर दहिया जी। अच्छा वही है जयंती जी। अच्छा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मैनी डिवोटीज आर वेरी कीन टू लिसन सम पर्सनल पास टाइम्स ऑफ महाराज जी विद शिला प्रभुपाद। तो अभी टाइम नहीं है, अभी आज थोड़ा लेट हो गया, फिर कभी सुनाने का प्रयास करेंगे। One question, is it okay to compare any temple services? I am under the impression that kitchen seva needs more physical input than DT service. Please guide. क्या? जैसे किचन की सेवा में कहते हैं कि ज़्यादा फिजिकल सेवा होती है, डीटी सेवा में कम फिजिकल सेवा है, तो इस तरह से हमें एक दो सेवाओं को कंपेयर करना चाहिए आपस में? कोई ज़रूरत नहीं, वो भी सेवा, दोनों सेवाएं अच्छी हैं। भगवान की जो भी सेवा कर रहे हो ठीक है, कंपेयर मत करो, भेदभाव मत पैदा करो। अलारनाथ प्रभु अमेरिका से, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, गोपाल जी का जो विग्रह, मैं आपको इनका वो बता, गोपाल जी का विग्रह ज़मीन में दबा दिया गया था, भक्तों काफ़ी साल दबा रहा, और गोपाल जी ने जिस प्रकार माधवेंद्र पुरी जी के साथ चमत्कार करके उनको खीर दी थी, ऐसे भगवान ने कोई चमत्कार क्यों नहीं किया कि मुगलों से भगवान ने उनको भगाया? अरे अल्लाहनाथ जी, ये भगवान की लीलाएं हैं, उनकी इच्छा, वो जो चाहें वो करें, वही ठीक है। कई बार किया तो भगवान ने यहाँ शिव जी का जो था ना, आप दर्शन करने गए थे पंजाब में, तो वहाँ पे जब मुगल बादशाह आया था आक्रमण करने, तो सब मधुमक्खी आ गई हिमाचल में। हिमाचल में भी, राजस्थान में भी था, कहीं कहीं। अभी शंकर भगवान ने कुछ चमत्कार किए हैं। फूक दिया उन सबको। कई कई पर ऐसा हुआ, अटैक हुए, देव देवताओं ने किए, भगवान नहीं करते हैं, उनकी इच्छा है। हैं? क्या? माधवेंद्रपुरी? अच्छा, नहीं तो कहते हैं हमारे आचार्य ने उनको दिए थे। नहीं नहीं, तो हमारे आचार्य ने उनको सेवा दी थी, के रूप गोस्वामी ने शायद। नहीं, श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी जब हम गए थे ना महाराज, वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि ये पुष्टि मार्गी बोलते हैं ना, हैं? पुष्टि मार्गी संप्रदाय बोलते हैं राधा वाला वाले। किसकी संप्रदाय? पुष्टि मार्गी। हाँ हाँ। तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि पहले बंगाली वैष्णव सेवा करते थे, बाद में ये सेवा इनको लिखा है ना? हाँ, लिखा हाँ हुआ देखो, बिल्कुल सही बात है। लिखा है। तो हमारी ये बंगाली वैष्णव है। ब्राह्मणों से वैष्णवों से सेवा उनको कहीं लिखा है कहीं? वैसे अब पहली बार सुना मैंने, हो सकता है, पता नहीं मेरे को। वैसे ये प्रकट माधवेंद्रपुरी महाराज ने किए थे, जो हमारे बड़े आचार्य थे। माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे, और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। तो हमारी संप्रदाय के हैं ये। अच्छा, वहाँ लिखा हुआ था? मैंने वहीं पढ़ा था, वहाँ कहीं शिलापट पे ऐसे लिखा हुआ था कि कैसे आएगा। मुझे दिखाना कभी, फिर जाए दोबारा तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से उनकी वेबसाइट अगर हम इतने अच्छे भक्त बन जाएं, फिर से श्रीनाथ जी हमारे पास आ जाएं, हैं? हाँ, श्रीनाथ जी हमारे पास आ जाएं फिर से। श्याम बिहारी दास, सीटों वाला शहर से,
हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज जैसे अक्षय तृतीया है और आने वाले 21 दिन तक मंदिर में धूमधाम से चंदन यात्रा मनाया जाता है, जो लॉकडाउन की वजह से घर में फंसे हुए हैं तो उनके लिए आपका क्या आदेश है? उनके लिए आदेश है, भगवान का नाम करो, भजन करो, अपना कीर्तन करो, पुस्तकें पढ़ो, तुलसी चढ़ाओ, बस दान दक्षिणा करो। श्याम कुंड दास मुरादाबाद से। श्याम कुंड जी, हाँ श्याम कुंड। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझ अधम पापी पर कृपा करो। मैं अपना मन कृष्ण चरणों में नहीं लगा पा रहा हूँ और ना ही अपना हृदय कोमल कर पा रहा हूँ। महाराज जी, कृपया कीजिए मुझ पापी पर कि मैं क्या करूँ जिससे मैं कृष्ण से प्रेम कर सकूँ। आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्याम कुंड, तू अभी जब ये लॉकआउट ख़त्म हो जाए तो हमारे पास आ जा, फिर हम जो कहेंगे तेरे को वो कर। प्रभुपाद जी गौर निताय कृपा करेंगे। अभी जैसे हम एक घर में गए थे राजस्थान में, तो उसकी पत्नी जापनी करती थी बिल्कुल। तो तुम्हारा, मैंने उसकी पत्नी को भी कहा, तो प्रभुपाद की कृपा उस पर हो गई, गौर नेता की कृपा। वो भी कहती मेरी पत्नी तो अभी मेरे से भी ज़्यादा जप कर रही है, 16 माला से भी ज़्यादा जप कर रही है। उस दिन से जप छोड़ा ही नहीं उसने। कृपा हो जाती है। श्याम कुंड वही है ना तू, जो बहुत बातें करने वाला साउथ इंडियन श्याम कुंड है ना तू? मैं ध्यान में आ गया तेरा श्याम कुंड। और साउथ इंडिया तो है मुरादाबाद। मेहुल परमार सूरत से। महाराज जी, मेरा माला में मन नहीं लगता तो मुझे क्या करना चाहिए? मन आपका नहीं लगता माला जपने में, मेहुल जी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन में मलिनता है, दोष हैं, कोई अपराध हैं, जिसके कारण अच्छाई की तरफ मन नहीं जाता। जैसे कोई तमोगुणी पदार्थ लेता हो तो उसको सदगुणी पदार्थ अच्छे नहीं लगते। वही गति हमारी है, मन नहीं जाता तो प्रयास करना है, नाम लेना है। इसके पीछे मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया का रोग हो जाता है, पीलिया के रोग में शक्कर बहुत खाने के लिए दी जाती है। मीठा बहुत खाओ, जूस पियो, शुगर केन जूस पियो। उसको शक्कर वगैरह सब कड़वे लगते हैं। क्यों? क्या शक्कर कड़वी है? वो बीमार है। बीमार होने के कारण उसको शक्कर मीठी नहीं लग रही, लेकिन उसे दिमाग से काम लेकर उस शक्कर को खाना, मुझे कड़वी लग रही, शक्कर कड़वी नहीं है, मैं बीमार हूँ। भगवान का नाम बड़ा अच्छा है, हमारा आकर्षण इसलिए नहीं है, हम बीमार हैं। तो दिमाग से काम लेकर यही नाम लेना, यही औषधि लेनी हमने, राम नाम रूपी। धीरे धीरे जब ठीक होगा तो ये शक्कर, जैसे पीलिया का रोग कम होना जब शुरू होगा, उसी डिग्री में शक्कर मीठी लगना शुरू हो जाएगी। ये रोग बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, वो शक्कर मीठी लगेगी। माधव मिश्रा। महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरी नाम में रुचि कैसे बढ़े? कुछ समय बाद आलस आने लगता है, कृपया कर बताएं। प्रयास करने से रुचि बढ़ेगी, और जब आलस आने लगता है, खड़े होकर चल के जप करो। और शाम को भोजन थोड़ा करो, हो सकेगा नहीं करो, दूध दाद पी लो। शाम को भोजन करना तो 5 बजे से पहले करो। ज़्यादा भोजन नहीं करो, उससे भी आलस आता है बड़ा। धीरे धीरे प्रगति होगी। माधव मिश्रा जी, कहाँ से हैं माधव मिश्रा? भद्रदास चंडीगढ़ से। हरे कृष्ण महाराज, मुझे आशीर्वाद दें कि 24 घंटे हरि नाम का प्रचार करूं। भद्रदास कौन सा है?
अच्छा वो अपना। हाँ भद्रदास, तेरे को आशीर्वाद है, खूब भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन सफल करो। इनका नाम ठीक से लिखा नहीं हुआ है, हरी राधा लिखा है। क्या लिखा है? हरी राधा, ओरिजिनल नाम पता नहीं। हरी लाला, हरी राधा। हरी लाला। शिला गुरु महाराज जी इज सो क्यूट। क्या कह रही है? शिला गुरु महाराज इज सो क्यूट, सो बेबी, like always right and love every minute when Maharaj ji smiles or laughs. I am so blessed to see Maharaj ji with these eyes. Every day with Maharaj ji is a blessing. Hare Krishna. ये कौन है? ये पुनः अपना नाम ठीक भेजो। पूछा? ठीक है, बस। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह से सारे भारत में और विश्व में जगह जगह पे लॉकडाउन्स चल रहे हैं। तो भारत में लॉकडाउन की वजह से उधमपुर में बहुत सारे श्रमिक फंसे हुए हैं और गरीब वर्ग के लोग जिनको अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, तो उनको गुरु महाराज की प्रेरणा से रोज़ राशन प्रोवाइड किया जा रहा है उधमपुर में। तो जिन लोगों ने सहयोग किया उनमें आज शुद्ध भक्ति देवी दासी सूरत से और रोहिताश प्रभु जिन्होंने सहयोग दिया है, और उनके परिवार को भगवान और गुरु महाराज जी कृपा करें। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण।